When पिताजी asks, बेटा कौन सी कॉलेज लेना है? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल एसओ स्टडीज। और आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सबसे आसान टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वो कौन से टॉपिक्स हैं? एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू लाइक चार्जेस, इस तरह के हम देखेंगे। और दूसरा आपका देखेंगे आपका चार्ज डेंसिटीज, जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटीज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटीज और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये देखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए देखते हैं। तो पॉइंट चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ये दोनों अपने सेपरेट हैं। तो अगर ये एक पॉइंट चार्जेस हैं तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या होगा? पहले तो बता दूं, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी अपने पास नहीं बुलाता, कहता है भाग जाओ यहाँ से। आपको कहता है रेडियली आउटवर्ड जाओ, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, 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 अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी रेडियल होती हैं, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कहता है यार मैं तो बहुत चाहता हूँ, मुझे और दो इलेक्ट्रिक फील्ड, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, 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 टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से हो गई। अब आता है यार आपका लाइक चार्जेस। क्या आता है लाइक चार्जेस? मतलब दो पॉजिटिव चार्ज, या पहले हम दो पॉजिटिव चार्ज के लिए देख लेते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज की वजह अगर अगल बगल रख दिया है हमने, तो उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में टकराती नहीं है। अगर टकराएगी तो एक ही पॉइंट पे आपकी दो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, जो संभव नहीं, कतई संभव नहीं है। तो अब यार तुम्हारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिए गए हैं। अब तुम्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसकी कुछ इस प्रकार बनेंगी। कैसे बनेंगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अवे फ्रॉम दी जाती हैं, तो देखिए ऐसे जाएंगी, रेडियली निकलेंगी और दूर हो जाएंगी, रेडियली निकलेंगी और दूर हो जाएंगी। और इसी तरह आपका यही ओरिएंटेशन आपका इधर भी होगा, रेडियली निकलेंगी और दूर हो जाएंगी, रेडियली निकलेंगी, दूर हो जाएंगी। अभी मैंने एरो नहीं बनाया, मैं एरो बनाने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ना इंटरसेक्ट होंगी और ना ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में रिपल करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपस में रिपल करेंगी। तो यार आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और ये अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज आती हैं। और ये रहा आपका ओरिएंटेशन लाइक चार्जेस की वजह से। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए एक डाइपोल, क्या दे दिया जाए? डाइपोल की वजह से क्या ओरिएंटेशन निकलेगा? अगर यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज आपको दे दिया, एक आपको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो आपका यहाँ पर क्या ओरिएंटेशन होगा? तो देखिए, पहली चीज़ आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकली, नेगेटिव चार्ज में जाएगी, तो एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। फिर रेडियली निकलेंगे, रेडियली चली जाएंगी, फिर रेडियली निकलेंगी, रेडियली चली जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। सिमिलरली आपका इधर पे भी होगा। तो आपको जब बोर्ड एग्जाम में बनाने को मिले, तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको एनसीईआरटी वाले डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद क्या होता है कि ये ऐसे, अब ये मिलती तो उसी तरफ जाके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको इसी तरह आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो बहुत सारी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे केवल हम एक कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका ऐसे जाएंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका ऐसे आ जाएंगी। उसी तरह यहाँ पे भी आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो कि जाएंगी और यहाँ पे आ जाएंगी। तो यार अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, चार्ज डेंसिटी समझने वाले हैं। शुरुआत करने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटीज़ में। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम, डेंसिटी का मतलब, तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या होती है? ये एक पूरी आपको लेंथ का वायर दिया गया है और उसमें बता दिया गया है कि आपके पास चार्ज क्यू है, या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, जो भी आप मान लें। तो यहाँ पे आपको कह दिया इस पूरे ऑब्जेक्ट की लेंथ एल है, कैपिटल एल है, और आपको कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है यहाँ पे। तो आपको क्या करेंगे कि अगर आपको स्मॉल एलिमेंट का, अगर हमें कोई डी क्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यू अपॉन एल कर लेंगे, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर देंगे। अब इस स्मॉल एलिमेंट का हमें जैसे कि लैम्डा निकाल लिया। अब हमें चाहिए कि यार इस स्मॉल एलिमेंट का हमें चार्ज मिल जाए।
ताकि हम इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। तो आप क्या करेंगे कि इस लैम्डा में इस छोटी सी लेंथ को मल्टीप्लाई करा देंगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, इस छोटे से चार्ज का इस छोटे से एलिमेंट में जितना चार्ज है वो मिल जाएगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इसे आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग वन डायमेंशनल कर्व ऑन लाइन एल इन स्पेस बी डिफाइन डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई दिस। ठीक है, अब उसी तरह आ जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है यार, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ टू डायमेंशनल, एक टू डायमेंशनल आपका कोई पेपर हो गया, पेपर ही हो गया, तो ये टू डायमेंशनल चीज़ है। टू डायमेंशनल चीज़ में इनके सरफेस पे यहाँ पर आपके चार्ज है, जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में आप इसको पेन को मान सकते हो, एक रिफिल को मान सकते हो, एक वायर को मान सकते हो। उसी तरह की सरफेस है आपका पेपर हो गया। वॉल्यूम में आपका कोई भी बॉक्स हो सकता है, कोई भी आपका पत्थर हो सकता है, कोई भी आपकी कोई बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपकी रबर हो सकती है वॉल्यूम में। तो ये आगे आपका एक सरफेस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया। हमें चाहिए इस क्यू पॉइंट में इस स्मॉल ds एलिमेंट की वजह से हमें या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने क्या किया यार, हमें जितना चार्ज टोटल दिया था q और डिवाइडेड बाई सरफेस कर दिया, तो हमें सिग्मा मिल गया। अब सिग्मा में यार इस छोटे से एलिमेंट का एरिया मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। It is a charge distribution spread over two-dimensional surface as in space. B define the surface charge density at any point on the surface as the charge per unit area is that point. ठीक है, तो ये बात रही। अब आगे आ जाते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे, वो भी सिंपली इसी तरह होती है। ओके, तो इसको समझते हैं। देखिए, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन V ऑफ स्पेस। डिफाइन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट इज दिस। सो बात आती है कि जैसे कि हमें फिर से इस क्यू नॉट पॉइंट पे फोर्स या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालनी है जिसका वॉल्यूम आपका dv वॉल्यूम है, जिसका वॉल्यूम आपका dv वॉल्यूम है। तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपको टोटल चार्ज दिया है डिवाइडेड बाई आपका, अगर आपका वॉल्यूम v है, डिवाइडेड बाई अगर आपका वॉल्यूम v है, तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, रो से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, रो से डिनोट कर दिया। अगर इसी रो में अब हम इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करा देते तो हमें इस स्मॉल एलिमेंट का dq मिल जाएगा, फिर हम बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तीन मेन चीजें हैं जिसको हमें याद रखना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।